हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं सेंसेक्स की, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की। यस, फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी है ओवरऑल, तो उसको भी हम समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लिया जाए तो हर दिन एक नया हाई देखने मिल रहा है। आज भी सेंसेक्स ने आखिरी घंटों में यानी कि एक स्पाइक लगा दी और 85,930 ओवरऑल कह सकते हैं कि हमने 86,000 के ओवरऑल लेवल्स देख लिए। बाकी मेरा मानना है ये ट्रेंड कहीं कि इंटैक्ट रह सकता है। आज शाम को यूएस का जीडीपी नंबर आना है, जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि यस, जीडीपी नंबर्स अच्छे ही रहेंगे, बेहतर ही रहेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। साथ ही साथ अगर इंडिया की बात भी की जाए तो यस, डेफिनेटली इंडिया का भी जीडीपी नंबर अलाइंड है। साथ ही साथ एक चीज और भी अलाइंड है, वो है एसेंचर के रिजल्ट्स। एसेंचर के Q4 रिजल्ट है और वो भी अगर बेहतर आ गए तो मेरा मानना है आईटी पैक कल के ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्म कर सकता है और हो सकता है कल के दिन सेंसेक्स भी आपको नया हाई मतलब सीधे सीधे 86,500 के लेवल्स तक जाता हुआ देखे। तो जो मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस सेंसेक्स में, वो फ्लैट से गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। हाँ, अगर गैप अप हुआ तो पूरा खेल खराब हो सकता है, कहीं ना कहीं फिर हो सकता है कि आपको साइडवेज रेंज बाउंड सिचुएशन देखने मिले। बट डेफिनेटली अगर मैं तो कहूंगा गैप अप को चेज मत करना। अगर गैप अप हो तो वेट करिए आधे घंटे। अगर सेंसेक्स में अगर आपको डिप मिल रही है तो उसको एज अ बाय अपॉर्चुनिटी देखिए। मेरा मानना है जब तक सेंसेक्स 85,000 के ऊपर है, जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है, तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड रहेगा, जो तेजी रहे, जो यहाँ पे सिचुएशन रहेगी, वो पूरी तरह से अप ट्रेंड की तरफ ही रहेगी ओवरऑल। एंड डेफिनेटली बुलिश सिचुएशन ही आपको देखने मिलेगी। सो बाय ऑन डिप करके ही चलना है फिलहाल। मैं कहने मतलब यही है 85,000 के ऊपर। बाकी सीधे चलते हैं गेनर और लूजर की स्क्रीन पे। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज के दिन जिसने सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट किया तो वो है ऑटो सेक्टर्स। मारुति, जो कि आज 4.5% से ज्यादा मूव देता हुआ दिखा। और अगर आपको याद हो तो फ्राइडे और मंडे सेशन मैंने बोला था कि ऑटो सेक्टर फोर व्हीलर सेगमेंट कहीं आउट परफॉर्म कर सकता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12,400 12,500 के बाद यानी कि 300 साढ़े तीन सॉरी 13,000 साढ़े 13,000 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी। देखा जाए तो 13,380 ऑलरेडी लग चुका है और मुझे लगता है ये मारुति की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक्सटेंड होती दिख सकती है। बाकी सेकंड देखा जाए तो टाटा मोटर्स अच्छा खासा कर रहा था, जो कि 3% मोमेंटम। एंड डेफिनेटली एमएनएम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 3180 डेफिनेटली यस, यहाँ पे 32 रुपए के टारगेट दिए हुए थे और सिर्फ 20 पॉइंट से रह गया। ऑलमोस्ट 3% का मोमेंटम लगाता हुआ दिखा। फाइनेंस काफी अच्छा करता हुआ दिखा आज। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस काफी अच्छा करते हुए दिख रहे थे। मेटल्स में देखा जाए तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और अल्ट्राटेक सीमेंट कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। आज देखा जाए तो प्रॉपर आज पूरा का पूरा बाजार ही तेजी में था। आज लगाड़ में अगर कुछ था तो सिर्फ एलएनटी और एनटीपीसी, जो कि हल्की फुल्की मुनाफा वसूली के साथ बंद हुए। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, चाहे वो फंडामेंटल बेसिस पे हो चाहे वो टेक्निकल बेसिस में हो, वो अब कहीं ना कहीं तेजी की तरफ इंडिकेट हो रहा है। एंड डेफिनेटली अगेन एसेंचर के अगर रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो कल की रैली आईटी सेक्टर ही स्पॉन्सर करता हुआ आपको दिखेगा। अब यहाँ पे सीधे अब टेक्निकल्स पे आते हैं कि कल के दिन क्या सिचुएशन रह सकती है। तो मैंने जैसे बताया कि एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने मिल सकती है। हालांकि मैं अगर फ्लैट ओपनिंग की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, जो एक टिपिकल रेंज रह सकती है गाइस, वो कहने के 86,000 से लेकर के 85,500 की रह सकती है एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें पहले उसको डिस्कस कर लिया जाए तो 85,930 और 86,000 का लेवल आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अगर देखा जाए तो ये एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है फ्लैट ओपनिंग में। तो अगर ये इस लेवल पर रिजेक्शन मिले तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है जहां सेंसेक्स 86,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिख गया या गैप अप के बाद 86,000 के लेवल्स पे होल्ड करता हुआ दिख जाए तो मेरा मानना है वहां से एक फ्रेश रिकवरी प्ले की जा सकती है। आपको जो प्राइमरी टारगेट बन जाएगा वो सीधे सीधे 86,500 का बन जाएगा। हालांकि मैं तो 500 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट जैसे बताया आईटी पैक कहीं काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में सेंसेक्स हो सकता है 86,700 800 की तरफ भी शिफ्ट होता हुआ दिखे। सो मैं यहाँ पे एक बुलिशनेस ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इंडेक्स में अपसाइड में। तो यहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 85,500 इमीडिएट बेसिस पे फ्रेश पुटराइटर का लेवल बनता हुआ दिखा। आखिरी घंटों में यहाँ पे अच्छी खासी पुटराइटिंग बिल्ड हुई है और फ्लैट ओपनिंग हुई। और फर्स्ट ऑफ ऑल 85,500 के लेवल्स की अगर डिप मिल जाए तो वहां से एक बार रिकवरी प्ले की जा सकती है। हालांकि रेफरेंस के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 20 सितंबर के लो से है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 25 सितंबर को भी सपोर्ट लिया, मतलब इस हफ्ते में भी सपोर्ट लिया और आज के दिन भी इन्हीं लेवल्स पे हम रिकवर होते हुए दिखे भी हैं। तो लेवल ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपको यहाँ पे बाउंस प्ले करने के लिए। बाकी यस, एक प्रॉफिट बुकिंग या एक ब्रेकडाउन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 85,500 के नीचे। अगर इसके नीचे अगर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए सेंसेक्स, तो हो सकता है फिर ये गिरावट, ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा एक्सटेंड हो। ये प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा ज्यादा आपको ले जा सकती है इस हफ्ते के लोज पे, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट जोन बन चुका है, जो कि सबसे बड़ा बॉटम है सेंसेक्स का।
एक तरह से फ्रेश बॉटम है और इन लेवल से दोबारा भी सेंसेक्स में एक अच्छा खासा मूव बन सकता है। तो मेरा मानना है अगर 85,500 लेवल टूटा भी तो ये गिरावट कहने के 85,000 84,770 के लेवल्स तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल लो है और साथ ही साथ मेजर पुट राइटर का जोन है। 85,500 के बाद अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग हुई है तो 85,000 के जोन में होती हुई दिखे और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी, आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। सो मैं तो यही कहूंगा, अगर वो शॉर्ट पोजीशन में आपको ये डिप मिल जाए तो अब यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को कवर करिए और दोबारा यानी कि इस जोन से रिकवरी को अटेम्प्ट लगा सकते हैं, दोबारा अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और आप ये मोमेंटम नहीं प्ले कर पाए तो 85,000 का जोन आपके लिए एक बेहतर बाई जोन की तरह काम करेगा। बाकी जहां तक बात रही कोई डाउन ट्रेंड की या बहुत बड़ी करेक्शन की, तो मेरा मानना है उसके लिए इस हफ्ते का लो तोड़ना ही पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 84,730 का लेवल, अगर ये लेवल अगर आपको डेली बेसिस में टूटता हुआ दिख जाए तो फिर गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में सेंसेक्स यानी कि अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ फिसल सकता है फिर, जो कि 83,300 के लेवल्स हैं। तो एक मेजर टारगेट कहने की फिर सेंसेक्स में ओपन अप होगा। जब तक 85,000 के ऊपर है अगेन डेफिनेटली ट्रेंड जो रहेगा वो बुलिश ही रहेगा। सो ये बात हुई गाइस सेंसेक्स के ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स की। बाकी यस, अगर आपको इस टेक्निकल इसी टिपिकल रेंज में ही अगर सेंसेक्स ट्रेड करता हो दिखे तो मैं तो कहूंगा न्यूट्रल बायस ही रहिए, क्योंकि कोई डायरेक्शनल मूव अगर आपको मिलना है तो या तो 86,000 के ऊपर या तो 85,500 के नीचे ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर इस रेंज में प्ले कर ही खुलता है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बिकवाली कर सकते हैं और सपोर्ट पे खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो 500 की रेंज भी काफी वाइड है तो इसको प्ले किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस सेंसेक्स के ओवरऑल लेवल्स की, कहां से किस तरह से प्ले करके चलना है, क्या बिहेवियर रहेगा उसको हमने समझा। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो आज के दिन जहां फ्रेश पुट राइटिंग देखने मिली है वो 85,500 का लेवल, जहां पे 32,852 का ओआई बिल्डअप मुझे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। बाकी जैसे बताया कि जो मेजर सपोर्ट है फिलहाल वीकली बेसिस में वो आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली 85,000 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 73,000 का ओआई बिल्डअप देखने मिला है, जो कि ओटीएम में सबसे ज्यादा ओआई कैरी कर रहा है। बाकी वहीं पे अगर लोअर हायर लेवल्स की बात कर ली जाए तो इमीडिएट हर्डल मुझे दिख रहा है 86,000 के लेवल्स पे, जहां पे 38,619 का ओआई बिल्ड हुआ है, यहाँ पे फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है। उसके बाद अगर कहीं कॉलेटिंग हुई भी है तो सीधे सीधे 86,500 पे, जहां पे 61,882 का ओआई है। तो देखा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 86,000, मेजर रेजिस्टेंस है 86,500। तो निचले दरों में 85,500 इमीडिएट सपोर्ट और 85,000 का लेवल मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओवरऑल डेटा यहाँ पे पूरी तरह से पॉजिटिव है। ऑलराइट, कॉलेटरी कंपेयर में पुटराइटर ज्यादा कन्विक्शन लेके बैठा हुआ है यहाँ पे कि 85,000 का लेवल अभी नहीं टूटेगा, कोई अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही लोअर लेवल्स पे, उल्टा वहां पे ओआई बढ़ता जा रहा है, जो कि एक तेजी का इंडिकेशन है। सो कहीं से भी देख लो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड डेफिनेटली इस समय जब बाजार का सेंटीमेंट बुलिश हो, तेजी का हो, तो मंदी करना यहाँ पे गुना है और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में सिर्फ तेजी ही आप करके चलें। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस सेंसेक्स के सारे लेवल्स की, हमने टेक्निकल्स को समझा और कौन से सेक्टर यानी कि यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिन में, उसको हमने यहाँ पे जाना। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कल के दिन गैप हो या गैप डाउन, सेंसेक्स को आप आने वाले दिनों में कहां देख रहे हैं उसको आप बता सकते हैं। बाकी कमेंट्स और बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम। और स्टॉक ट्वीट्स में भी फॉलो करके चल सकते हैं, जहां पे हम मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल न्यूज़ेस अपडेट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आने वाले दिन को प्ले करने के लिए। ऑलराइट, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स नंबर हो, चाहे ब्लॉक डील हो, सभी हम अपडेट करते रहते हैं टाइम पे। तो इसी के साथ था गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।